यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता रसधारा में काम कैसे करें, कर्तव्य कैसे करें, जिससे कि हमें शक्ति मुक्ति धीरति मिले और उसका प्रभु शरणम आप में है, हम में है, मनमना भाव का भाव है, मद भक्ता का भाव है, तमेव शरण गच्छ, हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं तो वो स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमें कर्तव्य में, काम में हमें हर जगह सहायता करते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हुए हैं, ईश भजन सारथी सुजाना। जब रावण चढ़ाई कर देता है, नाथ ने रथ पत्राणा के विद जीतो वीर बलवाना। सुग्रीव को भ्रम होता है कि नाथ आप तो नंगे पैर हैं, न तीर है, न तलवार है, न बाण, न शक्ति, न धन है, न दौलत, न माया है, न खजाना है। उधर मेरा भाई तो बहुत बलवान है, वीर है, सूरवीर है, धनधारी है, और आप कैसे जीतोगे? तो पूरा रथ का वर्णन तो मैं फिर कभी प्रसंग में तो करेंगे। उसमें एक शब्द मैंने चुना है आपके लिए और हमारे लिए भी, ईश भजन सारथी सुजाना। जिस रथ का सारथी भगवान हो, जिस अर्जुन का सारथी भगवान स्वयं कृष्ण हो, वो कभी भी हार नहीं खा सकता, मात नहीं खा सकता। जैसा कि गीता में आप भगवत गीता के रसधारा में देखेंगे। तो ईश भजन तो होगा, पर इसके बाद एक तथ्य और आता है, कवच अवेद विप्र गुरु पूजा ये सम को पाय न दूजा। भाई भगवान के शब्द हैं कि मेरे पास कवच है, वाटरप्रूफ है। भाई हमारे बड़े बड़े नेता नीचे वाटरप्रूफ पहनते हैं, पर वो मेरे प्रभु की शक्ति ऐसी है कि वाटरप्रूफ धरे रह जाते हैं, वो हवा पता नहीं कहाँ से निकल जाती। नौ द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन रहने को अचरज घना जाय अचंभा कौन। इसमें वो हवा पता नहीं कब निकल जाए। खैर, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। तो दूसरी जो कर्म करने की थ्योरी गीता के आधार पर आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है गुरु शरण। और ध्यान रहे, जब अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोल देता है, शिष्यात एम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, 3 चीज कर लेता है। क्या क्या कह देता है? मैं आपका शिष्य हूं, साधिमाम मेरे को कुछ बताओ, प्रपन्नम शरण में हूं। जब वो 3 चीज एक्सेप्ट कर लेता है तो बहुत लंबे समय बाद भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं कि कर्म करो तो कैसे गुरु शरणों में जाओ। ये नहीं गए लठ मारा, अरे बाबा दंडोत, कुछ रोटी देगा कि नहीं, ऐसे नहीं होता। तत्विधि प्राणिपातेन,
हाथ जोड़ो, नमस्कार करो और नमस्कार करके चरणों में बैठो। परिप्रसन्नेन, फिर प्रसन्न करो। उपदेंसी ते ज्ञानम, वो ज्ञान देंगे। ज्ञान इन्हें तत्व दर्शन है, तत्व को जानने वाले विवेकी पुरुष, उस प्रभु से जिसकी लो है, ऐसे साधु संत आपको बात कहेंगे। खैर, आप तरह तरह की बातें तो सुनते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, पर तत्व की बात जो जानता है वो कुछ और ही कहेगा। वो ऊपर का चेहरा नहीं देखते, नीचे जाते हैं, हृदय में जाते हैं, अंतर्गत में जाते हैं, अंतर्गत सुखी हैं कि नहीं वो ये देखते हैं। खैर, गुरु शरण में जाइए। दूसरा सिद्धांत क्या है? गुरु शरण में जाए। और जब गुरु शरण में जाएंगे तो गुरुदेव आपको कोई न कोई अच्छा रास्ता बताए। तमेव शरणम गत्सर भावेन भारत, तब उस भाव से जाएंगे, गुरु शरण में जाएंगे तो आपको शिक्षा मिलेगी। बाबा बड़े चतुर है, ऐसे विद्वान आपको कहां मिलेंगे? हर एक विषय में लिख देते, क्या बताएं। ते सिर कटो तुमरी समतुला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। क्या बात कह देते हैं। क्या तुलसी बाबा, ते सिर, वो सर, तुमड़ी, तुमड़ी क्या होती है? एक फल आता है घिया की तरह, जिसको पेठा भी बोलते हैं, घिया भी बोलते हैं, तुमड़ी बोलते हैं। उसको वैसे काट दो। कितनी कठोर बात है। हालांकि कभी कभी संत कठोर वाणी भी बोल देते हैं। मैं बड़ी विनीत भाव से कहूँगा, बड़े विनम्र भाव से कहूँगा कि अगर आप प्रेम से, श्रद्धा से, ध्यान से, योग से, भक्ति से, श्रद्धा से प्रभु चरणों में नहीं झुक सकते, प्रभु आशीर्वाद में नहीं झुकते, गुरु चरणों में नहीं झुकते, ते सिर कटो तुमरी समतुला, वो तुमड़ी के सामने जेने नमत हरि गुरु पद मूला। जो हरि भगवान और गुरु के पद में नहीं मूले वो फिर बेकार है। तो उपदेशन्ति ते ज्ञानम, विधि विधान से इस तुमड़ी को झुकाओ, गुरु चरणों में झुक जाओ। फिर क्या हो जाएगा? परिप्रसन्नेन, प्रसन्न करो। कुछ पूछो कि मैं क्या करूं, मैं क्या न करूं। जैसे अर्जुन पूछता है, धर्म सम्मूढ़ चेतसा कार्पण हत दोष स्वभाव है, दूसरे अध्याय का 7 श्लोक। साहब मैं डर रहा हूं, मेरे को क्या करना क्या नहीं करना। ऐसी जब स्थिति आए तो गुरु चरण में जाए। और एक चीज और, अर्जुन में 2 चीज और आ गए थे उस समय। ब्रह्मते चे मे मना, जब आपके अंदर संशय उठे, जब विप्रिय उठे, जब प्रच्छिन्नता आए, जब विपन्नता आए, जब धन दौलत सताए, जब माया मोह सताए, जब स्त्री भोग में डूबने लगे, जब पुत्र आपको लात मारे, सच में कहना नहीं चाहिए, बहुत मारते लात। जितने उसने गर्भ में लात माने, हजारों लाखों लात सही, जवानी करने में सही, वो एक लात में सब कुछ बार बेड़ा पार कर देता है। ऐसे समय में गुरु शरण में जाए। गुरु शरणम गच्छामि परिप्रसन्नेन। पूछे महाराज मेरे को ये तकलीफ है। अर्जुन क्या कहा है? भ्रम तीव चे मे मना। और क्या भ्रम है? हम जीतेंगे वो जीतेंगे। सज्जनों बड़ी बात, हरदम आदमी में जब भ्रम होता है, संशय होता है, विकार होता है, तो यही सोचता है कि ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। होगा कि नहीं होगा मेरा भ्रम है। और सज्जनों गीता में 2 अध्याय के 40 श्लोक में
बहुत अच्छा है कि एक संशय हो जाता है, ध्यायते विषान पुंस से संशय हो जाता है। संग तेसु उपजाए तो संग आ गया, उसे भ्रम पैदा हो गया, संशय आ गया, और संशय आ गया, संशय आत्मा विनश्यति। संशय का नाश हो जाए तो कर्म क्या करोगे भाई? जब संशय होगा तो कर्म क्या करोगे? बैठ जाओगे अर्जुन की तरह, फिर गुरु शरण में जाइए। तत्विधि प्रणिपातेन प्रणाम करिए। संतों की माया बहुत निराली सजनों। वो प्रसन्न होते हैं तो स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, और नाराज तो कभी होते ही नहीं। और मैं बताता हूं, आपको स्पष्ट बताता हूं, मैंने 60 साल से सत्संगत की है, बहुत अनुयायी भी हैं। जो काम संत कर सकता है वो भगवान भी नहीं कर सकता। भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए। अभी रॉयल एनफील्ड 2 सेगमेंट्स में बाइक बनाता है, 350cc एंड 500cc। 350cc में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500cc की बाइक्स आती हैं, 500cc स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350cc की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500cc की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है, और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे MLA द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ, और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है।
The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Ka Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. तान ध्यानति दीवानिसम। 9वें अध्याय का 30वां 29वां श्लोक। जो मेरा स्मरण करता है उनको तो दिन रात भजता हूं। भगवान विजय कराए, राम को सिंहासन हो गया, सबको बड़े बड़े काम मिल गए। कोई पैर चाप रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई कुछ कर रहा है। हनुमान जी को बेचारे को कोई काम नहीं मिला, क्योंकि सबसे गरीब अंचर रहा, सबसे छोटा अंचर रहा। तो भगवान बोले मेरे लिए कोई आज्ञा, कि भाई हनुमान और कोई आज्ञा नहीं, सब काम हो लिए। तो मैं जब उबासी लूं तो आप चुटकी बजा देना। बोले साहब बहुत अच्छा। सब कुछ हो गया, कोई पैर दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। राम ने सोने लगे, बैठने लगे। हनुमान जी ने सोचा क्या करूं भाई, कैसे करूं? मेरे राम, मेरे प्रिय राम, राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। सुंदरकांड में आप पढ़ते थे। मेरे को तो रामकाज के बगैर कुछ मिलेगा ही नहीं, तो चलो चुटकी बजाता रहता हूं। कंगूरे पर चढ़ गया, महल पर चढ़ गया, चुटकी बजा दिया। भगवान राम का मुंह खुला का खुला, न सांस ले सके, न उठ सके, न बैठ सके, न चल सके। चिंता हुई, सीता ने सबको जगाया, ढिंडोरा पीटा कि भगवान राम बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए। उनका तो मुंह बंद ही नहीं होता है, क्या किया जाए? सब गए, क्या किया जाए? डॉक्टर आए, दवाई आए, पर पेच गुरु के पास से होता है। गुरु वशिष्ठ के पास गए, अरे बोलो हनुमान लाओ, हनुमान को बुलाओ, हनुमान को बुलाओ। हनुमान चुटकी बजाते 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 आए और कहा कि भाई क्या बात है हनुमान जी, कैसे चुटकी बजा रहे हो? कि मेरे को भगवान राम ने काम दिया था कि उबासी लो तो चुटकी बजा रहा हूं। कहता भगवान का थोड़ा ध्यान करो, पूजा करो। जैसे ही वो चुटकी बजाना बंद का, मुंह बंद हो गया। ऐसे सेवक चाहिए, परिप्रसन्न सेविये। हनुमत ने से क्या और किया था? जो नचाया नाचारे बंधा। हनुमान जी का और कोई काम नहीं था, जो भगवान कहते आज्ञा मानते थे तो आज्ञा माने। भगवान के चरणों में बैठ करके, गुरु चरणों में बैठ करके कुछ आज्ञा मांगे और कहे प्रभु मैंने कैसे काम करना है, कैसे काम करूं, कैसे न करूं। और जब वो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो आप आनंद की हिलोरे लेंगे। साधो सतगुरु शरणी आओ, साधो सतगुरु शरणी आओ। सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, झुक झुक शीस नवाओ। वो परमेश्वर रूप है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। एको साचो सतगुर श्यामी, पूर्ण स्वयं प्रकाशी। तो सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, झुक झुक शीस नवाओ। होय श्रद्धालु सेव कमाओ, परिप्रसन्न सेविये। श्रद्धा चाहिए। गीता के 17वें अध्याय के 3 में जैसी जिसकी श्रद्धा है, जब हम व्याख्या करेंगे तब देखेंगे वो वैसा ही हो जाता है। होय श्रद्धालु सेव कमाओ,
मन वांछित फल पाओ। जब सेवा करोगे, पूजा करोगे, अर्चना करोगे, गुरु की पग संपी करोगे, 70 की बात है। हमारे गुरुदेव बड़े बड़े नेताओं के गुरु रहे, आयुर्वेदिक आचार्य थे। हम बच्चे जैसे तो नहीं, 30 साल के होंगे, उनके पग संपे करते, रात को सोते सोते कहते आज तो मेरा काम अधूरा हो गया। आज क्या बात है, अरे गुरु ने इतना दान दिया था, इतना नाम दिया था, उनका कर्जा नहीं उतरा है। अरे गुरु का ऋण बहुत भारी बिलखा बाबा, बहुत है, गुरु का ऋण नहीं उतार सकते। मैं सोचता दिन रात काम करते हैं, नेताओं के, गरीबों के, किसानों के कितने आयुर्वेदिक के इलाज करते हैं, कितने अमेरिका तक इनके शिष्य हैं, और इतना काम करते फिर भी कहते हैं कि गुरु नाम, गुरु का ऋण नहीं उतार सकते। माँ बाप का ऋण आप उतार सकते हो, वो तो उतरता तो वो भी नहीं, पर गुरु के नाम ऋण नहीं होता है। तो हो श्रद्धालु, सेव कमाओ, मनवांछित फल पाओ। गुरु की आज्ञा मानो माथे, प्रसन्न सेविये माथे पर लगाओ। ज्ञान मुक्ति के दाता सतगुरु, ज्ञान और मुक्ति कौन देंगे? मेरे दाता सतगुरु देंगे। सेव सेव सुख पाओ, सेवा करो। परिप्रसन्न सेविये, प्रसन्न होकर के सेवा करो, तो फिर काम करो। देखे कैसे मुक्ति नहीं मिलती, शक्ति नहीं मिलती है, भक्ति नहीं होती है। सबरी को क्या था, रोज बाहरी देती थी। नीच कुल अधमी मुक्त की न नारी, ऐसी नारी को मुक्त कर दिया। और मंदोदरी अपने काम पति के बारे में कहे, अहे नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु को आन, मुनि दुर्लभ सो गति तुम्हें दीन भगवान। केवल तुमने एक शब्द कहा था पूरे टाइम में, कभी तपस्वी कहा, कभी दशरथ पुत्र कहा, कभी पागल कहा, कभी नारी विरही कहा, कभी नहीं कहा। पर जब उसके 20 भुजा और 10 शीश कट गए थे तो आकाश में आवाज हुई थी, कहां राम रण तो प्रचारी, राम कहां है, उसको मारूंगा। और सज्जनों, उस एक शब्द में वो गुरु तत्व ग्रहण कर गया। और मंदोदरी क्या कहती है, ऐ नाथ भगवान के सम मुनि दुर्लभ सुगति, मुनियों को दुर्लभ की गति दी। क्यों? कि उन्होंने राम राम कह दिया, प्रभु का नाम ले लिया। शरणम मामेव शरणम गच्छ का भाव आ गया। ज्ञान मुक्त के दाता सतगुरु, सेव सेव सुख पाओ, परिप्रसन्न सेव साधो सतगुरु शरणी आओ। जब सतगुरु की शरणी आएंगे, सतगुरु की शरणी आकर के काम करेंगे, तो आपको शक्ति, मुक्ति सब कुछ मिल जाएगा। ये भाव आप संजोते रहें। इसलिए गीता में 31वां श्लोक कहते हैं, ये मत निदम नित्यम, ये जो मेरे भाव हैं, ईश्वर के प्रति जो आस्था है, गुरु के प्रति जो आस्था है, अंतुष्टंति मानवा, उस पर बैठ जाता है, स्थिर हो जाता है, टिक जाता है। सदावान अनुसूयंतो, फिर 2 क्वालिटी और होनी चाहिए शिष्य में भी, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, 4 अध्याय 39 श्लोक की व्याख्या करेंगे आगे हम। श्रद्धा होना चाहिए, तब ज्ञान मिलेगा, तब कर्म मिलेगा, भक्ति मिलेगा, शक्ति मिलेगा, आपको रिद्धि सिद्धि मिलेगी। मैं बताता हूं, एक गारंटी के साथ कह देता हूं, हजारों लाखों लोग हमसे पूछ करके तर गए। अगर विश्वास नहीं तो पचमढ़ी जाकर देखिए, भोपाल राजधानी कि बिलखा बाबा ने वहां 40 साल से जो तपस्या, क्या फल उनको मिला है। अनसूयंतो, पाप रहित होना चाहिए। और पाप पहले आप पढ़ चुके थे। पाप कब नष्ट होते हैं, विगत जो, और कब होते हैं, जब आप में श्रद्धा होती है। मुच्चनते ते कर्म भी, फिर उनको कर्म करने की जरूरत नहीं, अर्थात वो कर्म करेंगे तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। अरे मेरे राम, अरे मेरे कृष्ण, तू कहां है, इतनी देर क्यों लगाई? मेरा चीर हरण हो रहा था। नाथ कहां थे? कहता द्रौपदी, तेने थोड़ा पुकारने में देरी कर दी।
पर आज दुख है। हमारी माँ का, हमारी बहन का चीर हरण हुआ, वस्त्र हरण हुआ और नग्न अवस्था में महिपालपुरा लेटी रही। ऊपर से हवाई जहाज से भी जा रही हैं, हजारों लोग वहां भी जा रहे हैं, बड़े बड़े रईस लोग भी जा रहे हैं, अधिकारी भी जा रहे हैं, पुलिस भी जा रहे हैं, पर किसी ने पुकार नहीं सुनी। काश उनमें गुरुवास होता, उन जाने वाले वालों में, तो आज वो दामिनी हमारे बीच होकर के वास्तविक स्वरूप को बताती है। तो क्या है, अश्रद्धा और पाप ये हमारे अंदर घर कर गए हैं। उनका कौन निवारण करेगा? वो तभी निवारण होगा जब आप गुरु के अंदर श्रद्धा रखेंगे, गुरु में प्रेम रखेंगे, गुरु के लिए आगे बढ़ेंगे, गुरु के लिए सब कुछ त्याग देंगे। खोजत खोजत देखो जको सब असार है नासी, एक को साचो सतगुर शामी पूर्ण स्वयं प्रकाशी। सारे लोग खोजत खोजत देखो जग को, मैंने पूरा संसार खोज लिया, मैं इधर भटका उधर भटका, सबके पास गया, पर एक चीज ये पाई कि सब असार है नासी, उनमें कोई सार तत्व नहीं मिला मेरे, विवेक ही नहीं मिला, योगी नहीं मिला, ध्यानी नहीं मिला, गुरु नहीं मिला। एक को साचो सतगुर श्यामी, सतगुर एक है, वो स्वामी है। पूर्ण स्वयं प्रकाशी, वो पूर्ण है और प्रकाशी है। क्यों होगा प्रकाश? कब आएगा? जब आप कह देंगे प्रणिपातेन। ध्यान रहे, उसी श्लोक पर व्याख्या चल रही है, तत्विधि प्राणिपातेन। हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करो, प्रसन्न सेविये। फिर पूछो गुरुदेव क्या करूं? समझो, मेरे को नौकरी नहीं मिलती, क्या करें? मेरे औलाद नहीं है, क्या करूं? हमारे पास तो हजारों प्रश्न आते हैं हमारे आश्रम में। महाराज लड़का दुख देता, क्या करूं? महाराज लड़का नहीं तो क्या करूं? गुरु के चरणों में जब जाएंगे तभी उपदेशित ज्ञानम ज्ञानी ने तत्व दर्शने, तत्व ज्ञानी देंगे। तत्व ज्ञानी कौन होता है? बाबा तुलसीदास बहुत कहते हैं, संत हंस गुण गही पे पर हरिवारी विकार। संत और हंस की क्वालिटी है। संत आपके पाप को हरण करेगा, पानी को छोड़ देगा, दूध को खिला देगा। कैसे? जैसे हंस का बताते हैं, पानी लेता है, छोड़ देता है, दूध को पी लेता है। ये वृत्ति कौन देता है? संत वृत्ति कौन देता है? कौन देगा? वो हमारे संत ही देंगे। राक्षसिनी बोलती है कि हे हनुमान, एक तरफ पूरे संत हो जाएं, एक तरफ पूरी दुनिया के हो जाएं, तूलन ताहे सकल मिल जो सुख लव संत। सत्संग संत पुरुषों का साथ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप पर प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। और जब गुरु चरणों में प्रसन्न हो जाएंगे, ते मतिदम नित्यम, गुरु चरणों में नित्य जाएं, अनुतस्तंति मानवा, और मानव उसमें स्थिर हो जाए। श्रद्धावान अनुसूयन्ते, श्रद्धावान हो और पाप रहित हो, मुच्यन्ते ते अभिकर्मी, तो हम उस कर्म से मुक्ति को पा जाते हैं। तो साधो, गुरु के शरण में आकर के, हालांकि इतने श्लोक गीता में अन्य विषय पर हैं, इतने गुरु पर नहीं है, केवल दूसरे अध्याय का 7वां और चौथे अध्याय में आप 34-35 श्लोक देख लेंगे तो आपको इस क्रूडम का अभ्यास हो जाएगा। और जब श्रद्धा रहित होकर के, श्रद्धा सहित रह करके काम करेंगे, आपको शक्ति
मुक्ति, भक्ति और काम के अंदर हजारों प्रतिशत आपको फलीभूत होगा, काम होगा, सफल होगा। ओम शांति शांति शांति।